हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अगर ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता तो हम उनको नहीं जान पाएंगे। अगर ईश्वर अपने आप को नहीं तोड़ता, नहीं बांटता, तो हम उससे नहीं जान पाएंगे। ब्रह्म का अर्थ ही है बांटना या टूटना। क्रिसमस की घटना ईश्वर का मनुष्य बनने की एक अद्भुत और महानतम घटना है। ईश्वर जिसे हम एक कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, वो एक रूप में हमारे बीच आया। जब ईश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, पालन करता है, जीवन दाता है, वह हमारे बीच निवास करने के लिए बड़े अद्भुत ढंग से हमारे बीच आए। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों के बीच इस दुनिया में अपना तंबू गाड़ दिया, अपना निवास स्थान बनाया। यही वास्तव में क्रिसमस है। ख्रिस्त जयंती 25 दिसंबर 2022। रात्रि जागरण का मिस्सा। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ तीतुस के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 14 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 14 तक। क्रिसमस के रात्रि जागरण का दूसरा पाठ कहता है कि आज का समय, अभी का समय आशीष और कृपा पाने का विशेष समय है। क्रिसमस आशीष पाने का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि ईश्वर हमारे बीच है। ईश्वर का हमारे बीच होना सबसे बड़ा अनुभव है। क्रिसमस का बड़ा और गहरा अनुभव यही है कि हम पूजा पाठ के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा, आगमन के द्वारा, गीत गाकर, प्रार्थना के द्वारा, सामूहिक मिलन के द्वारा और विभिन्न रूपों में प्रेम का अनुभव करते हैं। ये प्रेम हमारे रग रग में भावना के तौर पर आती है। ईश्वर का मानव स्वभाव धारण करने की जो महानतम घटना है, उसको हम विभिन्न रूपों में अनुभव करते हैं। यही क्रिसमस का अनुभव है। इसीलिए ईश्वर न केवल सारी सृष्टि का सृजनहार है, लेकिन ईसा मसीह मुक्तिदाता के द्वारा हम सभी को ईश्वर के आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग बताने वाले ईसा हमें अनंत जीवन की ओर ले चलते हैं। केवल सांस लेना जीवन नहीं है, अधूरा जीवन है। केवल दिल का धड़कना असली जीवन नहीं है, अधूरा जीवन है। बिना प्रेम, बिना शांति, खाली खाली अधूरापन जीवन कोई जीवन नहीं है। इसलिए ईसा जो जीवन लेकर आए, वो प्रेम केंद्रित जीवन है। प्रेम का जीवन ही असली जीवन है। ईसा मानव को सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आए। इसलिए ईश्वर का मनुष्य बनना ही क्रिसमस है, और यही प्रेम का पाठ भी है। प्रेम यानी देना, खुशी देना, सेवा देना, समय देना, गिफ्ट देना। इसलिए क्रिसमस हमें देना सिखाता है। देने में ही आनंद है, देने में ही जीवन है। प्रकृति हमें देती जाती है, ईश्वर हमें देते जाते हैं, और जो भी देते हैं वो देवता तुल्य हैं। ईश्वर हमें देते हैं कि हम मनुष्य भी दूसरों के लिए देने के उदाहरण बने। मूलतः हर सरकार चाहती है कि वह अपने लोगों को अच्छी
प्रशासन सुविधा प्रदान करे। वर्तमान की सरकार अच्छे प्रशासन का दिन मनाती है। क्रिसमस रात्रि का दूसरा पाठ कहता है कि ईसा मुक्तिदाता हैं जो ईश्वर के द्वारा हमारे बीच राज्य करेंगे। कैसा राज्य? शांति का राज्य। इसलिए उन्हें शांति का राजकुमार कहा जाएगा। प्रशासन बाहर से नहीं दिया जा सकता, इसीलिए ईश्वर ईसा मसीह के द्वारा नेतृत्व का मार्ग दिखाने या पाठ पढ़ाने आले। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता, स्वर्ग में विराजमान पिता, तेरा राज्य इस धरती पर आए। जैसे स्वर्ग में आपका राज्य है, वैसे ही इस धरती पर भी प्रेम का, शांति का, अनंत जीवन का राज्य आए। सुखद प्रशासन अच्छे सेवक द्वारा ही संभव है। ईश्वर मनुष्य बना जिससे हम सभी अच्छे सेवक बने। सेवक का रूप धारण करना उनकी सर्वोत्तम शिक्षा थी। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए स्वयं को बलिदान देने के लिए आए। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा है, जिस पर कितनी भी चिंतन की जाए कम है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया। क्रिसमस का ये मूल संदेश है कि ईश्वर संसार को प्यार करता है। ईश्वर हम सभी को प्यार करता है और ईश्वर देता ही जाता है। देना ही क्रिसमस का सबसे बेहतर रूप है। जीने का आनंद पाने में नहीं, देने में है। इसलिए जब तक हमारे अंदर स्वार्थ है, तब तक हम दे नहीं सकते। प्रेम बटोरना नहीं, बांटना है। ईश्वर दाता है और खुद को वो तोड़कर इस दुनिया में आया। रात्रि मिस्सा का सुसमाचार प्रभु ईसा के मानव रूप लेने का ऐतिहासिक घटना को प्रकट करता है। ईसा इतिहास के सबसे मजबूत खंभे हैं, जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया। इसीलिए हम कहते हैं ईसा के पूर्व और ईसा के बाद, अल्फा और ओमेगा, काल और चक्र इन्हीं से निर्धारित होती है। ईश्वर मनुष्य बना। आज हम दूत के संदेश पर विशेष चिंतन करें, क्योंकि उनके संदेश में आत्मा और जीवन है। दूत कहता है, डरिए नहीं। हमारे अंदर के जितने भी डर हैं, वो ईश्वर की उपस्थिति से ही खत्म होंगे। आध्यात्म में जुड़ने से ही डर खत्म होगा, और डर का ना होना ही आनंद का होना है। दूत कहता है, आनंदित होइए, क्योंकि आपके लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हम सभी किसी ना किसी तरह से बंधन का अनुभव करते हैं, चाहे हम परिवार में जीते हैं, संस्था में जीते हैं, हम बंधन का अनुभव करते हैं। इस बंधन के अनुभव को ही प्रभु के पास लेकर के जाना और मुक्ति की ओर कदम उठाना मुक्ति की शुरुआत है। इसलिए ये सबसे अद्भुत और निराली घटना है कि ईसा स्वर्ग से इस धरती पर आए, कि इस धरती पर ईश्वर का राज्य आए। ईसा द्वारा ईश्वर मानव बना, कि मानव दिव्यता द्वारा ईश्वर के जैसे बने, मानव ऊपर उठे, आध्यात्मिक जीवन में, प्रेम में, पवित्रता में, सत्य में, परम आनंद में, जीवन में और ज्योति में आगे बढ़े।
आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ये क्रिसमस का समय सभी मानव जाति के लिए एक होने का समय है। हम सभी जानें कि हम सभी एक हैं, ईश्वर की ही संतान हैं, और हम अपने अहंकार को तोड़ पाएं। जैसे ईश्वर महाप्रतापी होते हुए भी एक छोटे बालक के रूप में चरनी में आया, गौशाले में आया और राजपाट, धन संपत्ति और सांसारिकता को लात मारकर विनम्र लोगों के बीच आया, चरवाहों के बीच आया। जोसेफ और मरियम जो धार्मिकता के प्रतीक हैं उनके बीच आया। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हमारे हृदयों में जन्म लें, परिवारों में जन्म लें और सारे संसार में उनके प्रेम, उनकी शांति और उनका जीवन अनुभव किया जाए। आमीन। सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस।